Good morning, students. Today I am going to explain you new lesson solids, liquid and gases. In this lesson, we have to learn more about states of matter, solid, liquid, gas, arrangement of molecules in solid, liquid and gas, intermolecular force of attraction, how matter changes states, evaporation, condensation, melting, freezing, expansion and contraction of matter. So I am going to explain you first topic in this lesson is states of matter, solid, liquid and gas. So look at all the things around you. आप अपने चारों तरफ काफ़ी चीज़ों को देखते हो. Most of them are solid. उनमें से कुछ चीज़ें solid होती हैं. Solid it means solid ऐसे substance होते हैं जो काफ़ी hard होते हैं. Hard substances को हम solid कहते हैं. Example, table, car, tree, book, pen, pencil. These are the examples of the solid. And some such as like water, milk and juice. These are the examples of the liquid. Liquid it means जो चीज़ flow करती है, flow करने वाली चीज़ हमारी liquids कहलाती है. And you probably cannot see any gas, but they are there too in a fizzy drink, the fumes from a car and the oxygen you breathe. कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते हैं, उन्हें हम केवल फील कर सकते हैं, उन्हें हम गैस कह सकते हैं. ये हमें दिखाई नहीं देती लेकिन ये होती हैं. जैसे जब हम ब्रीदिंग करते हैं, ब्रीदिंग करते समय जो हम ऑक्सीजन गैस को अंदर ले जाते हैं और बाहर जो है हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को निकालते हैं, तो ये भी एक हमारी गैस होती है. सो ऑल द सब्सटेंसेस और कॉल्ड मैटर्स. ये सारे सब्सटेंसेस हमारे मैटर कहलाते हैं. सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द मैटर? मैटर इट मीन्स anything that occupies space and has mass is called a matter. Matter ऐसे substances होते हैं जिनमें अपना खुद का space होता है और उनमें अपना mass यानी weight होता है. तो जिस substances में अपना space होता है और अपना weight होता है, ऐसे substances हमारे matter कहलाते हैं. Can you say, आप कह सकते हैं कि जो चीज़ हम imagine करते हैं, इमेजिन करी हुई चीज़ क्या हमारी मैटर कहलाएगी? नहीं. क्यों? क्योंकि जो चीज़ हम इमेजिन करते हैं उनमें ना तो स्पेस होता है और ना ही उनमें वेट होता है. तो इसलिए हम जो हमारी इमेजिन करी हुई चीज़ होती है उन्हें हम मैटर नहीं कह सकते हैं. मैटर हम केवल उन्हीं को कहेंगे जिनमें खुद का स्पेस होता है और वेट होता है. सो नाउ इफ वी सी फर्दर इज मेड ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड अ मॉलिक्यूल्स. मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स. जो हमारे मैटर्स होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, जो हमारे मैटर्स होते हैं ये टाइनी पार्टिकल्स से मिलके बने होते हैं और इन्हीं टाइनी पार्टिकल्स को हम मॉलिक्यूल्स भी कहते हैं. सो नाउ द क्वेश्चन इज इफ ऑल द थिंग्स आर मेड अप ऑफ मैटर. अगर हमारी सारी चीज़ें मैटर से मिलके बनी हुई होती हैं एंड ऑल द मैटर इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स और सारे मैटर मॉलिक्यूल से मिलके बने होते हैं, तो वाई मैटर एग्जिस्ट्स इन 3 डिफरेंट फॉर्म्स. तो मैटर की 3 डिफरेंट फॉर्म्स क्यों होती है? 3 डिफरेंट फॉर्म्स लाइक सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. सो वी कैन से दैट मैटर एग्जिस्ट इन द 3 स्टेट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. सो नाउ it is because of the arrangement of molecules in the matter that decided its states. क्योंकि जो molecules का arrangement होता है, matter में molecules के arrangement ही decide करते हैं कि matter किस states का होगा. वो solid states का होगा, liquid states का होगा या gas states का होगा. So यही matter के जो molecules का जो arrangement होता है यही decide करते हैं matter के states पे. So now arrangement of molecules and states of matter. So when the molecules are arranged, जब हम molecules को arrange करते हैं तो there are 2 important things can be considered. तो हम यहाँ पे 2 चीज़ों को consider करते हैं. So वो 2 things कौन कौन से हैं? First things is the force of attraction between the molecules. कि molecules के बीच में कितना force of attraction है. It means
intermolecular force of attraction. Second things is the space between the molecules, कि molecules के बीच में कितना space है, that is intermolecular space. So less is the intermolecular space. अगर intermolecular space कम होगा तब उसकी state कैसी होगी, and more is the intermolecular force of attraction. अगर intermolecular force of attraction ज़्यादा होगा तो मैटर किस स्टेट में होगा. So these two things to be considered, the arrangement of the molecules in states of matter. So that's all for today. Keep revising.